नमस्ते प्रियजनों, राइट व्यू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव का राशि परिवर्तन मतलब पिछले 2.5 साल से चल रहे अनुभव में होने वाला अगले 2.5 साल के लिए बदलाव। क्योंकि शनिदेव किसी भी राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं। सभी ग्रहों की तुलना में शनिदेव का राशि गोचर काल सबसे बड़ा है और शनिदेव के फलों का प्रभाव भी बहुत सख्ती से, प्रखरता से अनुभूत होता है। इसका कारण भी है क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, इसलिए आपको आपके ही कर्मों के अच्छे बुरे फल देते हैं। जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन अपनी स्वराशि मकर राशि से अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में होगा। इसलिए इस गोचर में शनिदेव सभी को कुछ न कुछ शुभ फल अवश्य देंगे, लेकिन दृष्टि योग से कुछ अशुभता भी रहेगी। क्योंकि कुंभ राशि से शनिदेव की तीनों दृष्टियां शत्रु राशियों पर रहने वाली है। अब शनिदेव के कैसे फल मिलेंगे इसे समझने के लिए ज्योतिष अनुसार शनिदेव कौन से विषयों के कारक है इसे जानना भी आवश्यक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, शनिदेव न्यायप्रिय है, न्यायाधीश है। इसलिए सजा के रूप में दुख, दरिद्रता, मानसिक और शारीरिक पीड़ा शनिदेव के कारण ही भुगतने पड़ते हैं। शनिदेव के नकारात्मक फलों में किसी भी काम में देरी, दिक्कतें, उदासीनता, शारीरिक कष्ट, अकेलापन, कमियां, नुकसान, दुर्भाग्य ऐसी बातों का अनुभव होता है। लेकिन शनिदेव शुभ गोचर में और प्रसन्न रहने पर देते से भी बहुत ढीले हाथों से भर भर के देते हैं। मतलब राजा को रंग और रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के फलों में ही होता है। इसके साथ ही शनिदेव का हमारी आयु पर भी विशेष रूप से प्रभाव होता है। शनिदेव व्यवहार ज्ञान, कूटनीति, परिश्रम, सेवा, नियमबद्ध कार्य, दीर्घकालीन योजनाओं के भी कारक माने जाते हैं। आत्मसंयम और सहनशीलता के साथ कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी भी शनिदेव से ही प्राप्त होती है। काला रंग, लोहा, कोयला, प्लास्टिक, ऑयल, खेती, खदान, मजदूर और वृद्ध व्यक्ति शनिदेव से ही देखे जाते हैं। इस तरह से शनिदेव का हमारे संपूर्ण जीवन पर बहुत गहरा असर रहता है। इसलिए शनिदेव के राशि गोचर को जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शनिदेव का कुंभ राशि गोचर 29 अप्रैल 2022 से 11 जुलाई 2022 तक और बाद में 17 जनवरी 2023 से 28 मार्च 2025 तक रहेगा। बीच में वक्री होने के कारण 12 जुलाई से 16 जनवरी 2023 तक शनिदेव पुनः मकर राशि में ही रहेंगे। आपकी मीन राशि अनुसार शनिदेव का राशि गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में होगा। शनिदेव के इस कुंभ राशि प्रवेश के साथ आपकी साढ़े साती शुरू हो रही है, इसलिए आपको अभी से सचेत रहना होगा। साढ़े साती के 3 पर्व होते हैं। 2.5 साल के हर पर्व में अलग अलग प्रभाव रहता है। अभी साढ़े साती का यह प्रथम पर्व कैसा रहेगा इसे जानने के लिए शनिदेव का आपके जीवन पर कौन से क्षेत्र में प्रभाव रहता है इसे समझना होगा। शनिदेव आपकी राशि से एकादश और द्वादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव मतलब आपकी इच्छा, अपेक्षाएं, सभी तरह के लाभ, व्यावसायिक फायदा, आपकी आमदनी, मित्र परिवार, हितैषी लोग वगैरह। और द्वादश भाव मतलब खर्चे, नुकसान, विदेश संबंध, विदेश यात्राएं, अज्ञातवास, अनैतिकता, हॉस्पिटल वगैरह। ऐसे सभी विषयों पर आपके जीवन में शनिदेव प्रभाव रखते हैं। मतलब आपके जन्म कुंडली में शनिदेव की शुभ अशुभ स्थिति अनुसार आपको इन विषयों के अच्छे बुरे फल मिलते हैं। अभी 29 अप्रैल से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपको इन्हीं विषयों के संदर्भ में शनिदेव के प्रभाव देखने मिलेंगे। आपके लिए एक राहत की बात है। साढ़े साती का प्रथम पर्व
आपके लिए ज़्यादातर शुभ ही रहेगा, क्योंकि शनिदेव इस गोचर में अपनी ही राशि से गोचर करेंगे, तो द्वादश भाव से संबंधित शुभ फल अवश्य प्रदान करेंगे। और अभी 2 वर्ष के लिए आपके राशि स्वामी बृहस्पति का गोचर भी शुभ ही रहेगा। इस गोचर में आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी। आप भौतिक सुखों के मोहजाल को नियंत्रित रखने में सफल होंगे। आप में उच्च स्तर की नैतिकता देखी जा सकती है। आप में परोपकार वृत्ति, त्याग भावना बढ़ेगी। समाज सेवा जैसे क्षेत्र में आपका सक्रिय योगदान रहेगा। योग साधना, ध्यान धारणा में आपकी उन्नति होगी। इसके लिए बृहस्पति का मीन राशि गोचर आपके लिए और अधिक सहायक रहेगा। इस प्रथम 1 वर्ष में अध्यात्म के क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र में किसी ऊंचे पद पर आपकी नियुक्ति हो सकती है। यह तो हुई अध्यात्म की बात। गृहस्थ जीवन में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। संतान के कारण भी चिंताएं लगी रहेंगी। आपके खर्चे आपके नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन अनजान लोगों से धन हानि का भय लगा रहेगा। यात्राओं में आपको सतर्क रहना होगा। दूर की यात्राओं के लिए खर्चा हो सकता है। व्यावसायिक फायदे के लिए विदेश संबंधों को और अधिक दृढ़ करने के लिए आपको खर्चा करना होगा। विदेशी लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी और आपको विदेश संबंधों से फायदा भी होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑनलाइन व्यापार और हॉस्पिटल से संबंधित क्षेत्र से आपको लाभ होगा। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस राइट व्यू एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए। मेरे इस चैनल पर आप सही दृष्टिकोण से ज्योतिष ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और साथ ही बिल्कुल सरल शब्दों में आसानी से सीख भी सकते हो। शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपकी राशि से द्वितीय भाव पर रहेगी। इससे आपको पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। आपके परिवार के सदस्य ही आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको सोच समझकर विचारपूर्वक अपनी बात स्पष्टता से रखनी होगी। इस कालखंड में ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा दिनों के लिए आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े। इसके साथ ही आपकी मौजूदा धन संपत्ति में आपको कमी महसूस होगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि षष्ठ भाव पर रहेगी, तो आपके शत्रु इस गोचर काल में एक्टिव होंगे और आपको परेशान करने की कोशिश भी करेंगे। शत्रुओं से आपको बार बार निपटना होगा। इसके साथ ही पैसों के लेन देन के व्यवहार में आपको सावधान रहना होगा। पैसा फंस सकता है। पैसों की वसूली करने में आपको दिक्कत होगी। हो सके तो किसी को उधार देने से बचिए और साथ में कर्जा मिलने में भी आपको दिक्कत रहेगी। शनिदेव की दशम दृष्टि आपकी राशि से भाग्य स्थान पर रहेगी। आपका कोई भी कार्य इस समय पर जल्दी पूरा नहीं होगा, इसलिए आपको संयम रखना होगा। जल्दबाजी के बजाय पूर्व नियोजन करना उचित होगा। हर बात में आपको दिक्कतों को पार करना होगा। हायर एजुकेशन में परिश्रम ज़्यादा करने होंगे। इस कालखंड में यात्राएं भी कष्टदायी रहेंगी। अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। कुछ अनजान लोग आपको बदनाम करने की साजिश रच सकते हैं। इस तरह से शनिदेव के कुंभ राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।